अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है तो मुख्यमंत्री का बेटा बेरोजगार है। और नीतीश कुमार जी को हो सकता है 9वीं बार पलटी मार चुके हैं, 10वीं बार भी मार देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि अब नीतीश कुमार नहीं चाहिए। तो नीतीश कुमार जी सिर्फ नाम का बापू के मानने वाले लोग हैं। कोई भी मामला कोर्ट न जाए तब तक फैसला नहीं होता है। सभी जाति सभी धर्म के बच्चे लोग जो बेरोजगार हैं। बिहार में नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं अपने जन्मदिन के मौके पर। कई शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उन्होंने दी है। ऐसे में विपक्ष से सवाल लेना बेहद ही जरूरी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजकुमार पासवान जी और सीधा सवाल पूछेंगे। मुख्यमंत्री आज अपने जन्मदिन के मौके पर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। राजकुमार जी क्या कहेंगे? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, ढेर शुभकामनाएं देता हूं मैं। लेकिन बिहार की जो जर्जर हालात है, बिहार में बेरोजगारी की आलम है और सभी जाति सभी धर्म के बच्चे लोग जो बेरोजगार हैं, आप किसको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय? ये सवाल है हमारी कि क्या वही जो पहले से कार्यरत हैं और उन्हीं को आप जन्मदिन पे नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपना जन्मदिन को बेहतर खूबसूरत बनाने के लिए और दिखावे के लिए ढोल पीट रहे हैं नियुक्ति पत्र का। ये शर्मसार करने वाली बात है। यानी कि आपके पास रोजगार नहीं है, वैकेंसी नहीं है, आप वो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे। आप जो आपके जो बिहार में 13 करोड़ आवाम है, उनके जो उसमें जो 46% युवा नौजवान है जो बेरोजगार है, घर में बेरोजगार बेटा बेटियां बैठी हुए, वो आपके पास डेटा नहीं है। अगर है भी तो आप मौन है। साहब यही बिहार है ना जहाँ पे बीपीएससी छात्रों पे लाठी बरसाई जाती है। साहब यही बिहार है ना जहाँ पे बेटियों पे अपना हक मानने, बेटियां अपने हक के लिए जंतर मंतर बैठती है तो उन पे लाठी बरसाया जाता है, बिहार पुलिस पे बरसाया जाता है। कोई भी मामला कोर्ट न जाए तब तक फैसला नहीं होता है। तो नीतीश कुमार जी सिर्फ नाम का बापू के मानने वाले लोग हैं। ये लोग गोडसे के मानने वाले लोग हैं, बापू के नहीं। अगर बापू के मानने वाले होते तो आज हम लोग के साथ होते। नीतीश जी वो बैसाखी देने में नहीं लगे रहते नरेंद्र मोदी साहब को। राजकुमार जी एक सवाल और है कि कल ही सदन के अंदर जो है विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। पहले दिन ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधानसभा का चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी और उसमें यह तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या ये दोनों के बीच जो तालमेल है इस चुनाव में दिख रहा है, आपको लगता है? मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि अब नीतीश कुमार नहीं चाहिए। और नीतीश कुमार जी को हो सकता है 9वीं बार पलटी मार चुके हैं, 10वीं बार भी मार देंगे। उनके लिए बड़ी बात नहीं है। 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 10वीं 11वीं बार भी बन जाएंगे। तो अब तो भाई बिहार में न बेरोजगारी है, न ही युवा नौजवान बेरोजगार है इनके नजर में। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है तो मुख्यमंत्री का बेटा बेरोजगार है। तो उनको नौकरी देने की तैयारी है, उनका ताजपोशी करने की तैयारी है। तो ये आज की राजनीति हालात है। और भारतीय जनता पार्टी भी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिर भी आप बिहार का संपूर्ण विकास नहीं कर सके। एक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना पाया। कोसी रीजन में जो आए दिन नेपाल की तरफ से पानी आता है, छोड़े जाते हैं और बाढ़ से सबके घर बर्बादी हो जाती है, बिगड़ जाते हैं। तो साहब वो नेपाल के साथ मैत्री नहीं स्थापित कर पाए। अंतिम सवाल, निशांत के आने पर आपत्ति क्यों आपको? क्योंकि परिवारवाद का आरोप तो आप लोग पर भी लगता है, आप लोग की पार्टी पे भी लगता है, चाहे वो आरजेडी हो कांग्रेस हो। तो उनके अंदर अगर अब परिवारवाद आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम? नहीं देखिए, निशांत भाई हमारे अच्छे मित्र हैं और उनको मैं 96 से जानता हूँ, 99 से, जब उनके पिताजी रेल मंत्री थे तब से मैं जानता हूँ। आपको बता दूं कि पढ़े लिखे काबिल समझदार बंदे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का जन्म कहां से हुआ था? जेपी आंदोलन से। जेपी आंदोलन क्यों हुए थे? तो अब अपने घर में अच्छा लग रहा है। और रही बातें कांग्रेस की तरफ बार बार सवाल उठता है, साहब एक जर्जर भारत को अगर आधुनिक भारत किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया। आज अगर किसी नेता में दम है
कि 4000 किलोमीटर का सफर करे देश जोड़ने के लिए, भारत जोड़ने के लिए, हर एक जाति, हर एक समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए और संविधान बचाने के लिए, बापू के विचार धारा पे चलने के लिए, है किसी की ताकत पे? नरेंद्र मोदी भी इतना 1000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर पैदल नहीं चल सके। और आपत्ति क्यों हो रही है आपको? आपत्ति देखिए, निशांत के आने पर बिहार का विकास पीछे छूट चुका है। अगर हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी थे देश के प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी थी, ये मनमोहन सिंह जी थे, अब राहुल जी के नेतृत्व में चल रहे, तो साहब हम लोगों ने देश को दिया है और बलिदान दिया है हम अपने नेताओं का। इन लोगों का क्या बलिदान है? हमने बलिदान दिया है, राजीव जी का बलिदान दिया है, इंदिरा जी का बलिदान दिया है। ये एक बेटा एक बेटी अपने पिता के बिना, अपने दादी के बिना, क्या उनको प्यार मिलना चाहिए था? वो अधूरा है, वो चीज खलता है। और इन लोगों को तो देखिए, बेटा, परिवार, पूरी टीम तो सदन में। नीतीश कुमार जो सवाल उठाते थे अब तो नहीं उठा पाएंगे। अब कैसे उठाएंगे साहब? उनसे जाके पूछिएगा कि आपके सवाल कहाँ हैं। अब बिहार का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है, बिहार के 13 करोड़ आवाम की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, बेटियों और बेटा और बेटियों को रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी है। और बिहार में सुनिए सर, कब तक हम लोग कांग्रेस के लोग बड़े भाई छोटे भाई का हम बढ़ावा देते रहे? अब वो समय जा चुका है। अब वो समय जा चुका है। अब हम लोग, कांग्रेस अपने दम पे लड़ेगी और हम लोग सरकार बनाएंगे। तो क्या अकेले लड़ेंगे चुनाव? साहब, परिस्थितियां सब चीजें सिखा देती है और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे सोच रहे, विचार रहे, और उस समय आने पे आपको दिखेगा। तो देखिए, हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने इशारा कर दिया है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, संकेत उन्होंने दे दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व इसकी तय कर रही है, यानी कहीं ना कहीं बिहार में महागठबंधन टूट सकती है। निशांत के आने पर भी जो है राजकुमार पासवान यानी कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ और देखते रहें।